अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों में खुश आमदीद। मेरा हमजा जावेद हूँ। नाजरीन, महंगाई महंगाई महंगाई, हर शख्स आज भी यही बात करता हुआ नज़र आ रहा है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। इसी इशू को लेकर आज हम मार्केट में मौजूद हैं और लोगों से जानते हैं कि आखिरकार क्या चीज़ महंगी है और महंगी है तो आखिर क्यों। दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, दुकानदार से बात करते हैं। भाईजान साहब वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्लाह ताला। तो भाई सुनने में ये आ रहा है कि आटा 2500-2600 का भी मिल रहा है मार्केट में। वो कौन सा आटा है? नहीं, ये तो गलत बात है। मैंने भी आपसे सुना है। हाँ, मैंने भी आपसे सुना 2500-2600 का पेशावर में तो हो सकता है, पंजाब में तो नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा ये 15 किलो वाला बिक रहा है। 15 किलो वाला वो 1700 में बिक रहा है। तो ये बाहर लगा हुआ है, ये ऊपर रेट लगे हुए हैं, ये रेट लगे हुए हैं। हम तो 1810 में ही बेच रहे हैं। तो 2500-2600 का तो नॉर्मली लोग कह रहे हैं कि चीज़ें महंगी हो गई हैं। क्या चीज़ महंगी हुई है? हाँ जी, ये ऑयल और डालडा सूफी की कीमतों में तेज़ी हुई है। घी और ऑयल, डालडा सूफी है, उन्होंने अपने रेट बढ़ा दिए हैं। हाँ जी, पहले ये 2800 का था, अब ये 2960 रुपये में, 2990 रुपये में आ रहा है। 2700 रुपये का था सूफी की, अब 2900 और 90 रुपये रिटेल आई है इसकी। 390 रुपये, यानी 300 रुपये की महंगा हो गया जी, पर केजी नहीं, पर 5 किलो पे, यानी कि 60 रुपये पर केजी। 60 रुपये पर। क्या हो गया? ये रीज़न क्या बनी कि 60 रुपये महंगी होगी? पहले सुनते थे कि जी पेट्रोल महंगा हो गया है, या बिजली महंगी हो गई है, या डॉलर महंगा हो गया। अब तो कुछ भी नहीं हो रहा, तब भी महंगा हो रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। पहले कोई रीज़न होती थी ना। कोई तो रीज़न, सारे घी महंगे हुए ना, एक आधे तो नहीं हो ना। नहीं, वो इन्होंने तो बहुत ज़्यादा तेज़ी कर दी है। डालडा सूफी वगैरह ने ना, इन्होंने तेज़ी कर दी है। दूसरे घी हैं, उन्होंने बढ़ाया, लेकिन वो इतना नहीं बढ़ा। कितने उसका रेट? तकरीबन 2-4-5 रुपए किलो बढ़ा है तकरीबन। ये तो कोई पूछने वाला नहीं है। 60 रुपये किलो, गरीब आदमी तो मर जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। लोग आते हैं, वो इंतहाई परेशानी का सामना होता है। भाई आप कौन सा घी इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं, वो बात ये है कि आपसे बात करने का कोई फायदा ही नहीं है। अच्छा, कोई फायदा? कोई असर हो ही नहीं रहा। फायदा तो उस वक्त होता है कि आप मेरा घर में बैठ जाए, कोई काम ना करें, ताकि बढ़ने दें फिर चीज़। मकसद है कि आप किस चीज़ के ऊपर एक्शन लेते हैं और उसका अमल दरामद होता है। कोई चीज़ों का होता है, बहुत चीज़ों का होता है। हमने तो देखा नहीं है। नहीं करना वो तो नहीं भाई, मैं बात सुने, आपकी कंप्लेंट है, वो कह रहे कौन सा खा रहे। नहीं, चीज़ को हाईलाइट करना होता है भाई। कंप्लेन करते भी रहे तो उसका असर ना हो तो फायदा क्या कंप्लेन करने का? कंप्लेन आपने की और उसका असर नहीं हुआ? किसी चीज़ का भी नहीं होता। आपने कौन सी की? इसी मुल्क की है ना, यूरोप से तो नहीं आए। नहीं, इसी मुल्क में। आपको सब कुछ पता है, हमें क्यों हम पूछते? आपसे जानना चाह रहे हैं, जो आप वाली बात कर रहे हैं वो नहीं हमें समझ आ रही। भाई काफ़ी गुस्से में नज़र आते हैं, पता नहीं क्यों। भाई से बात करते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे सलाम। हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। घी की कीमतों में बहुत स्पीड से इजाफा हो गया है। आपको क्या लगता है, रीज़न क्या है? भाई देखिए, ये सारा चीज़ जो होती है बाहर कंट्रियों के डॉलर से होती है। जितनी चीज़ यहाँ पे ज़्यादा भी हो गई है तभी वाम ले रही है, कम भी होगी फिर भी वाम हमने लेना ही लेना है, लेना ही लेना कोई है। फर्क नहीं पड़ता। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गरीब आदमी को फर्क पड़ता है ना। गरीब आदमी को फ़र्क पड़ता है, लेकिन फिर भी इस्तेमाल होना ही है, उतना इस्तेमाल होना है। एक कंटेनर आना है, वो भी सेल हो जाना है, 2 आने हैं, वो भी सेल हो जाना है। हमारा रोजाना का काम है यही। क्या काम करते हैं? हम यहाँ पे उतारते हैं घी, क्या घी उतारते हैं? घी उतारते हैं। कौन सा घी है? ये खैबर दरा भी आता है, शफी भी आता है, 2-3 किस्म के आते हैं यहाँ पे। आपके पास लाहौर के अंदर हमारा ठेका है यहाँ पे। एक है लाहौर? जी पूरे लाहौर का? जी, लाहौर का नहीं है हमारा, इधर ये अजमत चौक का ठेका है। यहाँ का ठीक है। कितना घी यहाँ पर बिक रहा होता है? कम से कम 2 कंटेनर आ जाते हैं रोजाना के। रोजाना के 2 कंटेनर बिक रहे हैं यहाँ? जी, यहाँ पे 2 सेल होते हैं पहले भी 2 ही बिकते थे। जी, एक से दूसरे दिन 1 कंटेनर आता है, एक दूसरे दिन फिर कंटेनर आता है। तो लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा? ना, फर्क कैसे पड़ना है भाई, इस्तेमाल तो होना है, ज़ाहिर बात है। अच्छा, आप कंटेनर ले रहे हैं, आपको तो पता होता होगा महंगा क्यों हो रहा है? महंगा भाई इसीलिए होता है, बाहर से जब उनकी इकॉनमी कम होती है रेट नीचे आती है, जब ज़्यादा होती है फिर जैसे डॉलर ज़्यादा होता है फिर रेट ऊपर चला जाता है। कोई डॉलर को फर्क नहीं पड़ा, कोई पेट्रोल को फर्क नहीं पड़ा, पेट्रोल सस्ता हुआ है, तो भाई चीजें ये महंगी। हमारे घी माफिया जो हैं, ये इनका ब्लैकमेलिंग है। तो क्यों आप महंगा लेकर आ रहे हैं? आप उन्हें कहे ना भाई, अब जब कोई चीज़ महंगी हुआ करे आप पूछते नहीं है क्यों महंगा हुआ है? भाई इसकी रीज़न नहीं ना पूछते, बड़े डीलर हैं आगे जो सेल करने वाले होते हैं, वो इससे ज़्यादा नहीं बात करते। वो कहते ठीक है भाई, लेना ले, नहीं बढ़ रहा तुम्हारा बात नहीं करते। स्टॉक पड़ा हुआ है। तो आप नहीं लेंगे तो उनका नुकसान नहीं होगा? नहीं होगा, उनको पता है हमारा सेल होना है। आपका मार्जिन कितने % होता है? होता है बस यही 150-200 होता है।
एक 200 रुपये एक एक पेटी पे। एक पेटी पे, हाँ, यानी 5 किलो पे आपका 150-200 रुपये बन जाता 16 kg में। है। 16 केजी पे 150-200 रुपये बचता है। जी जी। तो आपने नहीं अपने प्रॉफिट बढ़ाए? नहीं, ये दरअसल होता है कि होलसेलर एक दुकान थोड़ी होती है। अगर इधर हम 10 रुपये बढ़ाएंगे, वो एक कस्टमर जो है ना, वो दूसरी शॉप पे जाएगा, उसके साथ 2 और जाएंगे। यानी आप नहीं बढ़ाते अपने रेट? नहीं, तो पीछे से जब रेट बढ़ता है तो फिर तो बढ़ता ही है ना, कस्टमर तो जाता नहीं। पड़ता है, लेकिन इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो एक से दूसरी चीज़ में जाके पूरा हो जाता है, बराबर हो जाता है। अच्छा, बाकी जो दूसरे की हैं सूफी वगैरह है, उसके रेट बहुत स्पीड से अप हुए हैं इसकी निस्बत। 60 रुपये किलो पे बढ़ गया है। सूफी वाला जो सूफी वाला घी है या ऑयल है ना, उसका कम रेट जो है ऊपर जाता है, इसका ज़्यादा जाता है। सूफी 60 रुपये किलो बढ़ गया है। वो अभी बढ़ा है ना, क्यों बढ़ा है? यही तो मसला है ना। डॉलर बढ़ता है ना, बस जब जिसका दिल करता है रेट ऊपर जाता है, जिसका दिल करता है वो रेट नीचे कर देते हैं। पता ही कोई नहीं है, यानी इस मुल्क के अंदर यही हालात है ना, जी जी। जिसका जो दिल करता है वो रेट बढ़ा देता है, जब दिल करता है कम कर देता है। कम तो खैर कोई भी नहीं करता, बढ़ाता ही है। ऐसी बात है। अब देखें ना, क्या करना चाहिए? गरीब आदमी क्या करेगा? क्या करेगा, बस मरेगा, सुसाइड होंगी। आप तो यही है। 200 एक पेटी पे बजा लेते हैं और 1000 पेटी बेच देते हैं। ऐसी आपकी बात तो दिहाड़ी सीधी होती है। और क्या है ये। आपको फर्क नहीं पड़ेगा ना, लेकिन गरीब आदमी को फर्क पड़ रहा है। देखे ना, प्राइम मिनिस्टर को कभी फर्क पड़ता है? उसके घर में खाना जाता है ना, मुर्दा ना खा के सोता है। बाहर के तो कंट्रीज में गरीब आदमी का क्या, ये जो रिक्शा चलाते हैं, इन्होंने यहीं पे रहना है। इससे भी हालात खराब हो जाएंगे। नहीं, इनके इससे भी बदतर हो जाएंगे। पेट्रोल होगा महंगा। जो कहते हैं ना कि जो सरमायाकार होता है ना, थोड़ा सा रेट ज़्यादा होता है, उसको फ़ायदा होता है। और जो मजदूर आदमी होता है, एंड लास्ट उस भी होता है, एंड लास्ट उसने गिरना होता है। बाद में आखिरकार भाईजान बहुत शुक्रिया आपका। सबसे आखिर में जाके नुकसान जो है वो मजदूर का ही होता है। अभी हमने बाकी चीज़ों के रेट का पूछा, वो कह रहे हैं आटे उटे का इतना फ़र्क नहीं है, लेकिन घी 60 रुपये किलो पर महंगा हो गया है। और गरीब आदमी को जब 60 रुपये किलो पे महंगा हो और घर में अगर 15 किलो घी इस्तेमाल होता हो तो उसका 1000 रुपये का बजट डिस्टर्ब हो जाता है महीने का। इतना फ़र्क होता है। अब आगे जाते हैं, आगे देखते हैं कि आगे क्या क्या रेट बिक रही हैं चीज़ें। चलें जी, एक और दुकान पर मौजूद हैं। यहाँ पर कस्टमर्स भी मौजूद हैं, साथ दुकानदार भी मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। सबसे पहले कस्टमर से बात कर लेते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी ठीक। भाईजान सुना है घी बहुत महंगा हो गया, 60 रुपये किलो पे महंगा हो गया। कौन सी चीज़ सस्ती है? सस्ती कौन सी है? आटा आपको 1810 का नहीं मिल मिला रहा। हराम किया हुआ है गवर्नमेंट ने, तो उनको खुद सोचना चाहिए ना, सस्ता क्या है? आटा नहीं मिल रहा 1810 का। कुछ भी नहीं मिल रहा जी। आटा यार, आटे पे लोगों को लगाया हुआ है इन्होंने। आटे की क्या औकात है? आटा तो बिल्कुल सस्ता होना चाहिए। कितना सस्ता होना चाहिए? मेरा ख्याल है कि 10-15 रुपए महंगा, किलो से ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए। तो ये 200 में पहुँचाया हुआ है इन्होंने। अच्छा, सब्जी वगैरह के भी स्टॉल लग गए हैं, साथ फ्रूट वगैरह वो सस्ते नहीं। ये तो सस्ती इसलिए है कि सीज़न है, वो बाहर जा नहीं रहा, सीजन जैसे पहले जाता था, जाता नहीं है। तो उस हिसाब से इन्होंने लोगों का जी, टमाटर महंगा हो गया था तो फिर सीजन ये उग गया ना नया, जमीन से आता नहीं। ये खुद प्लानिंग, इनमें प्लानिंग ही नहीं है। प्लानिंग करें तो तब है ना। क्या प्लानिंग करनी चाहिए आप बता दें जरा। वो वक्त से पहले वो देखे ना, जो चीज़ की ज़रूरत है उसको मंगवाएं या बनाएं या जो मर्जी करें। मेरा मकसद है कि ये पता नहीं, मुझे लगता है कि ये अल्लाह तो कल ही पाकिस्तान चल रहा है, इनका तो नाम ही है। तो चलें, दुकानदार से बात करते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। सुनने में ये आ रहा है कि 60 रुपये किलो तक जो कि बड़े घी हैं, डालडा हो गया, सूफी हो गया, इसकी कीमत बढ़ गई है। ठीक है? क्या बड़ा है? 60 रुपये किलो तक, यानी 300 रुपये, 3000 का हो गया कि नहीं? 5 किलो वाला डालडा और सूफी 2700 पे था आज से 2-3 माह पहले। 2-3 माह पहले तो 250 250 रेट था। 2700 का था, अभी 2850 है। 250 है दुकान पे। 3000 मेरे 250 ले लो। जितना चाहिए आपको? जितना आप बताओ मुझे कितना चाहिए। ये मैंने वो तो हमें देख के होगा ना। वैसे तो मैं यहाँ पर कस्टमर का भी रेट लगाया होगा, यहाँ पर्ची पड़ी होगी। 2840 में बेच रहा हूँ मैं तो। 40 का आप बेच रहे हैं? मैं बेच रहा हूँ, जितना मर्जी ले लें आप। आन बल्क घी महंगा नहीं हुआ? ये 5-10 रुपये ऊपर नीचे होता है। 5-10 रुपये ऊपर नीचे जो होता है वो पेटी पीछे होता है, पैकेट पीछे नहीं होता। क्या आप कह रहे हैं इतना फर्क नहीं पड़ा? मैं कह रहा हूँ फर्क पड़ा ही नहीं। आप कह रहे हैं फर्क पड़ा, हम कहते हैं फर्क पड़ा ही नहीं है। बाकी वो तो अब 28-20-30 हो गया, बस यही कुछ है। कह रहे हैं जो आटा है जो 1810 में दे रहे हैं उसकी क्वालिटी नहीं अच्छी। बात दुरुस्त है? किसी ने कहा? लोग कहते हैं। कई मिलने हैं वो, जो कई मिलें गलत हैं। अब हर मिल थोड़ी गलत है कि अब 100 मिल हैं, 100 मिल में 10 बंदे वो गलत नहीं कर रहे हैं, तो बाकी मिलें थोड़ी गलत हो जाएगी। वही आटा इस्तेमाल करते हैं 1810 वाला घर में। इस्तेमाल करना मैं तो वैसे चक्की इस्तेमाल करता हूँ।
तो मैं घर में वैसे ये भी यूज़ कर लेता हूँ। पता नहीं है, पूछते क्यों है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। आप चक्की वाला क्यों इस्तेमाल करते हैं अगर ये बेहतर है? मैं शुरू के गंदम से खाता हूँ। हाँ, अभी पिंड के पीछे रहने वाले हैं। हाँ, हम लाहौर के नहीं हैं, ये लाहौर वाले ये इस्तेमाल करते हैं ये आटा। तो जो पीछे गांव वाले हैं ना, वो खाते ही गंदम है। बिल्कुल ऐसे ही है। कह ये रहे हैं कि घी जो है वो उसकी कीमत इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो आटा है मैं घर में गंदम वाला खाता हूँ और जो 1810 वाला वो मैं इस्तेमाल नहीं करता। बाकी बार भाई से बात करते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे अस्सलाम। हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाई, बात ये हो रही थी कि घी के रेट महंगे हो गए हैं और ये जी बिल है 2850। 10 पेटियाँ दी हैं आपने 2800। 100 पेटी, हाँ 100 पेटी दी है आपने 2850 के हिसाब से। इसलिए रेट लगा हुआ है। अच्छा, यानी कि आपने वहाँ तक उसको पहुँचाना भी है। कह रहे हैं कि 2850 के हिसाब से दिया है। खैर, जो चीज़ें महंगी हो रही हैं, जी सर, आपको लगता है कि चीज़ें महंगी हो रही हैं कि नहीं? बिल्कुल हो रही है। क्या चीज़ महंगी हो रही है? अब राशन में देखें तो हर चीज़ में ही फ़र्क पड़ रहा है। ये जो साहब हैसियत है उनको तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो हम जैसे मिडिल लोग हैं उनको तो 10 रुपये से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। गरीब आदमी को फ़र्क पड़ता है, अमीर को क्या फ़र्क पड़ता है? उसका चलता ही रहता है। अब फ़र्क पड़ता है, हमें पड़ता है। जिसने मेहनत मजदूरी करनी होती है ना, उसकी एक चीज़ पूरी होती है, दूसरी होती ही नहीं है। वो ज़राए वसाइल इतने नहीं हैं। क्या काम करते हैं आप? क्या काम करते हैं? मैं ये ऑटो रिक्शा चलाता हूँ। ऑटो रिक्शा पे तो चालान भी बहुत होते हैं। जाहिर बात है, हर मुसीबत जो है ना वो हम जैसे लोगों के लिए है। घर कैसे चल रहा है इस महंगाई के दौर में? ये अल्लाह ताला की नवाजिश है, इसके अलावा हम कुछ भी नहीं कह सकते। अब एक आदमी के लिए ना 2 फर्द संभालना बहुत मुश्किल है। जितने फर्द घर के होते हैं उतने काम करेंगे तो निज़ाम चलेगा, अदरवाइज आप जलील ख्वार हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही गरीब आदमी के लिए यकीनन जीना बहुत मुश्किल होता जा रहा है इस महंगाई के दौर में। खैर, आगे लोगों से बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। महंगाई पर बात कर रहे थे और जान ये रहे थे कि आटे का क्या रेट है, घी का क्या रेट है और बाकी अशियाए खुर्दोनोश का क्या क्या रेट चल रहा है। और हमने जब घी का रेट पता किया तो ये घी जो है 60 रुपये किलो पर महंगा हमें यहाँ पर मिला। अब यहाँ पर लोग भी मौजूद हैं, साथ दुकानदार भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ये पीछे रश काफ़ी है, इन लोगों से बात करते हैं। भजन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है आप सुनाएं, कैसे हैं? तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। रश बहुत पड़ा हुआ है, किस वजह से? बस कस्टमर है और क्या कस्टमर इतना, आपका काम बहुत ज़्यादा है। माशाल्लाह काम ठीक है। माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा काम है। अच्छा, ये सुनने में आया कि घी बहुत महंगा हो गया है। घी घी जो सूफी का घी का 5 किलो का कितना का मिला है? जी, और 250 250 का महंगा नहीं हो गया? ज़्यादा महंगा हो गया। क्या रीज़न क्या है वैसे? माल भी नहीं आ रहा, पीछे शार्टिंग आ रही है। क्यों शार्ट हुआ है माल? पता नहीं, बता नहीं रहे, पीछे कह रहे हैं जी माल नहीं आ रहा, सारे शार्टिंग हो रही है। आप जाके पूछते नहीं है कि भाई महंगा क्यों दिया इस बार, पिछली बार सस्ता था? माल नहीं दे रहे, पूछना क्या? कहते नहीं लेना ना लो, हाँ, पैसे दे के भी नहीं दे रहे। नहीं दे रहे ना, पैसे एडवांस जमा हुए हैं, नहीं है माल आ रहा। 500 कार्टन लिखवाएं 100 आ रहा है, 100 लिखवाएं 50 आ रहे हैं। इस हद तक शॉर्टेज है। तक शार्टिंग हुई है पे। जो सूफी लेता है वो सूफी लेना, उसने कोई चीज़ उसमें नहीं कोई और घी नहीं नहीं, वही लेना। अच्छा, ये आटे का कह रहे हैं बहरान है, जो आटा गवर्नमेंट के रेट पे मिल रहा है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। वो बिल्कुल लाल आ रहा है आटा। लाल आटा आ रहा है। जी बिल्कुल लाल है, उसकी क्वालिटी बिल्कुल लो है। कस्टमर लेके जाता है लेकिन वापस ले आता है। आपके पास लेके आता है? जी, लेके फिर आप क्या कहते हैं? क्या कहना, फिर उसको मजबूरी है, फिर उसको कहते हैं तुम्हें फाइन ऐड कर लो, वो फिर ले लो। कुछ कस्टमर खाने के लायक तो नहीं होता खाने ना के वो? लायक बिल्कुल नहीं है। कस्टमर कहता है बिल्कुल ख़राब हो रहा है। ये दुकानदार बात कर रहे हैं कि खाने के लायक नहीं है वो आटा, जो कि 1810 रुपये का गवर्नमेंट रेट पे मिल रहा है। जी, तो आपके पास कोई और आटा भी मौजूद होता है? वो मतलब 15 किलो वाला है, वो कितने का मिलता वो 1700 का है? 1700 का 15 किलो, यानी जी। 2500 का तकरीबन 20 किलो। तकरीबन मेरे ख्याल से बन जाता है, लेकिन कस्टमर की पहुंच में वो नहीं है। वो 15 kg वाला 1700 का, कस्टमर नहीं ले रहा उसको। तकरीबन 120 रुपये किलो। 120 हर बंदा तो नहीं? हर बंदा नहीं ले सकता। और वो जो जिसकी मजबूरी है वो लाल आटा लेके जा रहा है। गरीब आदमी क्या खाएगा? गरीब आदमी क्या खाएगा? यही जो गंद है लाल आटा, यही खाएगा। बेसन 240 220 ला दे। लाल ही आटा मजबूरी है इंसान की, क्या करे बेचारा। नहीं कि नान आटा लेके नहीं जा रहा, 22 रोटियाँ लेके खा रहा है। ये यहाँ पर रश तो अच्छा खासा है, कारोबार तो कम नहीं हुआ। बस ये रेट बढ़ते भी रहते हैं लेकिन कारोबार उतना ही है। कारोबार वही है, बस गरीब बंदे की पहुंच से बिल्कुल नहीं चीज़ें नहीं है। जो अमीर है वो कैसे हो सकते हैं? रेट कैसे कम हो सकते हैं? आप तो दुकानदार हैं, आपको पता होगा। ये तो बस गवर्नमेंट रेट कैसे कम हो सकते ना, गवर्नमेंट कुछ करे तो फिर है ना।
क्या क्या चीज़ें और महंगी हुई हैं? दालें वगैरह महंगी हुई हैं? दालें वगैरह भी नहीं, दालें वगैरह लो हैं। चावल बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं। चावल क्या रेट में? चावल कम से कम जो नॉर्मल है वो 18,000 रुपया, 1000 रुपये का, पुराने वाला यानी 460 रुपये, तकरीबन 360 रुपये, 360, 9,360, हाँ, 9 दिन 18, हाँ 360। 360। ये हल्के चावल की बात करें। नया जो नया बिल्कुल लो से लो है उसका रेट जी 16,000। अच्छा चावल का क्या रेट है वैसे, क्या जो किलो? पुराना है ना 2 साल पुराना, उसका 18,000 रेट है, वो अच्छा चावल है। और जो नया वो 16,000। तो अब ये चावल कैसे रेट कम हो सकता है इनका? चावल नहीं कम हो रहे, नहीं कम हो रहे? नहीं वो कह रहे हैं चावल बाहर जा रहा है, वो चावल नहीं कम हो रहा। चावल जब से एक्सपोर्ट होना शुरू हुआ महंगा हो एक्सपोर्ट हुआ तब से महंगा हो गया। गया। अब ये नहीं नीचे आएगा? नहीं अभी तो उम्मीद नहीं है नीचे आने की। अच्छा, बाकी बाकी इंशाल्लाह बहरहाल माशाल्लाह आपका काम बहुत अच्छा है, मजीद बरकत हो भाईजान। कुछ और कस्टमर्स मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? शुक्र क्या है। चीज़ खरीदने हैं? नहीं मैं खरीद नहीं रहा, मैं खुद मिल से आया हूँ। मिल से हैं? जी जी, आटा देने हैं? आटे वाला। आटे कौन सी वाली मिल है? 1810 वाले दे रहे हैं? जी जी वही है। वो तो कह रहे हैं, अभी भी बात हुई, दुकानदार से बात हुई, पहले बात हुई। कोटा होता है ना मुख्तसर, वो डिवाइड करके देना होता है शॉप्स में। नहीं, मसला वो नहीं रहा, मसला वो रहा है, कहते क्वालिटी नहीं ठीक उसकी। क्वालिटी नहीं ठीक है, क्वालिटी क्यों नहीं ठीक है? खाने के आपके सामने दुकानदार बात यही कर रहे थे, क्वालिटी फारी है। खाने के काबिल है, ऐसा नहीं हो सकता क्वालिटी नहीं ठीक। वो पहले भी जो दुकानदार हैं वो भी यही बता रहे थे कि मैं घर के अंदर ये नहीं इस्तेमाल करता। नहीं नहीं सही है क्वालिटी। क्वालिटी ठीक है? इतनी अच्छी नहीं आ रही, ठीक है, ये वो नहीं आ रही। इधर आइएगा, ये देख लें आपके साथ ही मौजूद है, वो कह रहे हैं जी क्वालिटी अच्छी। नहीं सही बात कर रहा हूँ मैं, हमें तो कोई कंप्लेन नहीं आई। कुछ दुकानदार हैं हो जाता है कभी मिले हैं, सब मिले हैं, ऐसा काम नहीं कर रही, कुछ कुछ मिले हैं। कुछ मिलों का खाने वाला है, कोई ऐसी मिल है हाँ। जिसका 1810 वाला आटा और खाने वाला पंजाब आटा है, सनी फ्लोर मिल है, वो मिलता ही नहीं है। फ्लोर मिल है, वो तो मिलता ही नहीं है, बस यही है ना, 1810 का नहीं मिलता। यादगार है। ये मुश्किल से मिल जाता है, लेकिन सनी वगैरह नहीं मिलता। बस भी जिन मिलों पे जोर चलता है वो उस पे उसका मिल जाता है, जिस पे नहीं चलता नहीं मिलता। कौन सा आटा होता है वैसे? आप तो मिल के अंदर काम करते हैं, आप ये बताएं वो कौन सा आटा होता है जो 1810 वाला होता है, और कौन सा आटा होता है जो 2600 वाला होता है? वो प्राइवेट है जो है 2600 वाला तो कोई भी नहीं है, 26 वाला तो कोई भी अभी ये 1700 का 15 किलो वाला, ये 15 किलो 2600 का तकरीबन पड़ जाता है। ये स्पेशल सुपर फाइन होता है, वाइट बिल्कुल, जो आप फाइन और नानों में इस्तेमाल करते हैं ना, ये कस्टमर फिर 15 किलो ये ले जाता है, 10 किलो वो ले जाता है। कौन सा आटा ये जो फाइन है वाइट आटा, ये कौन सा होता है, और जो लाल आटा होता है वो कौन सा होता है, किस तरह से निकलता है? ये गंदुम में आया दसेंगे जी जी। जो वाइट आटा कैसे निकालते हैं और रेड आटा कहाँ से निकलता है? नहीं वो एक ही जगह से मिल से ही है वो। तो सारे वाइट क्यों नहीं निकालते, रेड क्यों निकालते? ये डिफरेंट क्वालिटी है ना, ये दोनों गंदम से ही निकलते हैं। गंदम से ही निकल रहे, अब फाइन मैदा भी निकल रहा है। 5 आइटम निकल रही है गंदुम में से, कौन कौन से? कुकर, मैदा, फाइन, सूजी, आटा। आटा जो हम रोटियां खाते हैं, सूजी जिसके हम रवा वगैरह बनाते हैं, उसके बाद फाइन जिसके हम आप ये जो 1810 वाला घर में इस्तेमाल कर सकते हैं? हमने तो कभी किया ही नहीं, कौन सा इस्तेमाल कर? चक्की पे। आप कौन सा इस्तेमाल करने ये का? वाला ही कर रहे हैं। मैं अब क्या कहूँ यहाँ पर, है ना वो ये ले आप- चक्की पे गंदुम ले जाके पिसवाएं। ये जो मिल से आटा लेकर आते हैं वो मौजूद हैं, वो कहते हैं कि पीछे दुकानदार भी वही कह रहे थे, हम नहीं ये वाला आटा इस्तेमाल करते, हम जो है वो जिंदगी में कभी इस्तेमाल नहीं किया। कहते नहीं खाई जाती, रबड़ वाली रोटी होती है भाईजान, रबड़ वाली होती है। नहीं रबड़ वाली नहीं, वो ਰੋਟੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਰੀਕ ਆਟਾ ਹੋਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰੀਕ ਉਹਦੀ ये वाला आटा कौन सा है? ये 1810 वाला ये मिक्स है, ਮਿਕਸ होता है खाने के काबिल है? खाती है तो सारी दुनिया खा रही है गरीब आदमी के तो मजबूरी में खाना है। क्या करें फिर हम भी खा रहे हैं देखिए ये जो लेकर आते हैं ये तो चक्की का आटा खाते हैं, ये तो नहीं खाते ये वाला। सब दुनिया यही खा रही है दोनों भाई नहीं खाते, भाई आप तो दोनों नहीं खाते, ये क्यों नहीं खाते? खा लिया करें, अच्छा ही आटा है। आदत ही वो पहले की है। जब रोटी मंगवाते हैं ना फिर यही आता है, तंदूर वाले। अच्छे अच्छे आटे की। हाँ बस क्या करें, मिक्स बहरहाल मैं हैरान इस बात पे हूँ कि जो लोग आटा बेचने वाले हैं वो लोग ये आटा नहीं खा सकते। भाई आप इस तरह करें, आप मिसाल पैदा करें और आप ये वाला आटा खाया करें। ये भी खाते हैं, जब वो खत्म हो जाता है फिर यही खाते हैं। प्योरिटी वो क्यों है? हाँ जी, बस वो घर वाले वो बच्चे उसके वही अंदर ना खाते हैं। सूजी निकलती है, ना मैदा निकलता है, ना फाइन निकलता है। वो आपने गंदुम लेनी है, ना चोकर निकलनी है, इसमें से चोकर अलहदा निकल जानी है, सूजी अलहदा निकल जानी है, मैदा अलहदा निकल जाना है, फाइन अलहदा निकल जाना है। देखिए ना, सारा कुछ तो निकल गया, पीछे कुछ भी नहीं रहा। नहीं जो मिक्स आटा ग्रेड है ना उसके अंदर चोकर भी होती है और सूजी की रेशो भी होती है, फाइन की रेशो भी होती है। बस वो रेशो कम ज़्यादा करने मिल पे डिपेंड करता है। अच्छा क्वांटिटी बनाने पे।
बाकी ये चलें, ये आटे पे तो बात हो गई, घी का बताइएगा, घी बड़ा महंगा हो गया। का इलम ही नहीं है। घी का घी कब है? कोई महंगा नहीं हुआ, घी अपने स्टेबल है। आप क्या कह रहे हैं? तो फिर ही कुछ बनेगा। मिलते जाइए तो रेट ज्यादा मिलेगा तो अगों तो दुकानदार ने तो महंगा ही देना। फिर ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਕਰ ਜਾਣੀ। मिलना तो महंगा मिलता, दुकानदार ने तो फिर महंगा ही देना ना। मिलना रेट कंट्रोल है, दालों का भी रेट कंट्रोल है, घी का भी रेट कंट्रोल है। कंट्रोल है सारी हाँ जी, पिछले साल की निस्बत गरीब आवाम बहुत सी कहती है कि नहीं कंट्रोल में नहीं है, वो क्या कहती इसी दिनों में रेट 520 या 30 रुपए किलो का रेट था ये लोकल घी का, अब 430 रुपए रेट है इसका। 100 रुपए का पूरा केजी का फर्क है? लोकल घी का डिफरेंस भी तो आ गया ना, जो अच्छा घी है उसके बारे में बताएं, वो कितने का? वो भी वही रेट प्राइस है, उसकी तो प्राइस कम ही नहीं हुई ना, उन्होंने प्राइस कम बढ़ गया ना। कंपनीज है ना, उनका डंडा चलता है, उन्होंने कम नहीं किया, इनका डंडा नहीं चल सकता। इन्होंने खाम ऑयल लेना है, इन्होंने जाकर मैन्युफैक्चरिंग करके बना के भेज देना। वैसे क्यों महंगा हो रहा है घी? नहीं महंगा हो रहा, महंगा हो रहा है, पीछे भी दुकानों में पता किया, उससे पीछे भी पता किया। मैं दिल्ली खरीदता हूँ घी, मैं कराची से डायरेक्ट लेता हूँ। आप क्या घी का काम करते हैं? मेरी दुकान है ये। ठीक है, आपका काम हाँ कराची से लेते हैं? हाँ, कराची से लेता हूँ। वैसे आप लोगों की सारी मुकाबले में दुकानें और सारों का काम माशाल्लाह बहुत अच्छा है। क्या गुर क्या है आप लोगों का, ये काम इतना अच्छा क्यों है? परचेजिंग सारा कमाल है। परचेजिंग कमाल है, पैसे दो अगले बंदे को, जब आप उधार लेना तो महंगा ही मिलना है ना। अच्छा, यानी कि वो लोग, महंगाई उन लोगों तक पहुंची है जो लोग उधार माल लेते हैं, जो दुकानों वाले हैं वो उधार ले रहे होते हैं, उनको महंगी मिलती है। जो कैश पे काम कर रहे हैं उनका तो कोई इशू नहीं है, उन्होंने अपनी मर्जी का रेट लेना है, मिलेगा ठीक है, नहीं मिलेगा तो फिर बाद में उधार पे आ जाएंगे। चलिए, बाकी बहरहाल भाईजान बहुत शुक्रिया आपका। जो घी है उसके रेट तो काफ़ी हद तक अप हो रहे हैं, लेकिन जो आटा है जो कि 1820 रुपये 1810 रुपये जो गवर्नमेंट रेट मिल रहा है वो यकीनन खाने के काबिल नहीं है। जो लोग साहिब इस्तात हैं, जिनको मजबूरी नहीं है वो आटा खाना, वो वाले आटे को कभी भी नहीं खाएंगे। यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आगे जाके देखते हैं बाकी क्या क्या चीज़ें किस किस रेट मिल रही है। गोश्त का रेट तो बढ़ता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन कह रहे हैं कि फार्मर्स को पता है पीछे ब्लैक मार्केटिंग जारी है और सारा का सारा ब्लैक के अंदर मिल रहा है। एक और आगे दुकान है, इनसे भी जानते हैं कि इधर ये क्या रेट बेच रहे हैं। बाबा जी अस्सलाम वालेकुम। सलाम, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। क्या रेट खरीदा है आपने गोश्त? मैं तो ये पुट खरीदा 100 रुपये का किलो है। 100 रुपये का वो आपने वो खरीदा। वैसे गोश्त का क्या रेट दे रहे हैं? गोश्त का क्या रेट है? 500। अच्छा, साफ़ी गोश्त है 595। बात कर, आप इधर आइएगा ज़रा बात करते हैं। आ जाइए ज़रा आगे आ जाइए। मैं भाई से बात करूंगा ना, भाई आप बैठे हैं पैसे पूसे काट रहे हैं, आपसे क्यों ना बात कीजिए। ठीक है ठीक है जी, ठीक है। अच्छा ये बताइएगा क्या साफ़ी का क्या रेट है? साफ़ी का रेट है 640 रुपये। 640 रुपये जी, जो कलेजी पोटे गर्दन के साथ है वो 595 रुपये। 595। अच्छा इतना महंगा क्यों हो गया गोश्त? पता नहीं, आपको नहीं पता? किसको पता है? मुर्गी आनी बंद हो जाती है, ब्लैक बंद हो जाती है? देते हैं लिस्ट के साथ। कैसे ब्लैक करते हैं, रीज़न क्या होती है, क्यों ब्लैक हो जाता माल ही नहीं मिलता, दुकानों में माल ही नहीं आएगा तो सेल क्या करेंगे? है? दुकानों में माल नहीं आ रहा आजकल। माल शॉर्ट आ रहा है काफ़ी कम। गाड़ी वाले पीछे तो ज़ाहिर बात है, मुर्गी बनी जा रही है, प्रोड्यूस हुई जा रही है, तो आगे जाके तो पहुंचनी चाहिए, वो दबा के तो नहीं रख सकते ना, उन्होंने तो निकालनी है पीछे फार्म वालों ने। क्या ख्याल है? आती है लेकिन जितनी ज़रूरत होती है उसके मुताबिक नहीं माल आता। अब सीज़न आ गए शादी वगैरह का, उसकी वजह से शॉर्ट कर देते हैं। एक दिन ज़रा माल कम आए तो फिर मार्केट में जानबूझ के कम करते हैं। जी, तो क्या हल है इसका? इसका जैसे आप लोगों के ऊपर सख्ती की होती है कि आपने इस रेट बेचना है, उनके ऊपर भी सख्ती करेंगे, रेट इसी रेट से आगे दे भी करना चाहिए, करना चाहिए। सप्लाई भी बढ़ानी चाहिए कि नहीं? ऐसे ही वो दुकानों पे आ जाते हैं, पीछे कोई कंट्रोल नहीं है, पीछे कंट्रोल नहीं है। दुकानों वालों के ऊपर हर एक आ जाएगा महकमा। वैसे ऐसे होता है कि कौन सा सीजन ऐसा होता है पूरे साल के अंदर जिसमें गोश्त सबसे कम रेट होता है, और कौन सा बड़ी पे सबसे कम होता है, और सबसे महंगा कब होता है? ये दिसंबर, जनवरी और फरवरी। दिसंबर, जनवरी, फरवरी। क्यों? मुर्गी मर रही होती है। शादियों का सीज़न होता है, शादियों के सीज़न की वजह से सब जो डिमांड सप्लाई का फ़र्क आ जाता है, डिमांड ज़्यादा हो जाती है, सप्लाई कम हो जाती है। जी, डिमांड जो है वो डबल हो जाती है, सप्लाई कम हो जाती है। कभी भी पहले से तैयारी नहीं करते कि भाई दिसंबर, जनवरी के अंदर रेट अप हो जाएंगे, हमें ज़्यादा प्रोड्यूस करनी चाहिए, नहीं तैयारी होती? नहीं, बाकी बहरहाल बहुत शुक्रिया आप। ठीक है। अच्छा, बाकी बहरहाल की बात ये हो रही थी कि तो चिकन का रेट है वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन आवाम क्या हालात में, आवाम से जानते हैं। बाबा जी अस्सलाम वालेकुम।
कैसे हैं आप, ठीक हैं? ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि चिकन का रेट बहुत ज़्यादा आपको होता जा रहा है कि आवाम की पहुंच के अंदर है या फिर निकल गया? बाहर है, पहुँच से बाहर पहुंच से बाहर है। कितना आवाम की पहुंच में कितना रेट है? 400-500 हो तो आम खा सकती है, 400-500 तक होना चाहिए, 500 से ऊपर नहीं होना चाहिए। नहीं होना। अब तो साफ़ी तो 640 का मिल रहा है। हाँ जी। क्या क्या लगता है कि अब ये दोबारा रेट कम होगा या नहीं होगा? ये तो गवर्नमेंट पे अच्छा है, गवर्नमेंट अच्छा है, कर भी सकती है। बाकी कुछ लोग यहाँ पर ये भी हैं, वो वजन के अंदर 2 नंबरी करते हैं। वजन यहाँ पर ये वाले तो चलें, ये तो ठीक दे रहे हैं ना, इनका तो दूसरा है, वो जो दूसरे वाला कंडा लगाया होता है सब यही लगाया, सारे ठीक दे रहे हैं सब वजन के अंदर। आज ही सब और अगर तो कोई 100 ग्राम किसके अंदर 2 नंबरी कर जाता है तो 60-70 रुपये जाते हैं। आज ही जाते हैं। लेकिन खैर आवाम से जाना, बाबा जी शुक्रिया आपका, आवाम से जाना कि आवाम को क्या क्या रेट, क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। तो जो गोश्त है वो यकीनन आवाम की पहुंच से दूर होता जा रहा है। बता ये रहे हैं ब्लैक मार्केट का सारा सिस्टम है, आवाम तक पहुंच नहीं रहा जो गोश्त है जितनी इनकी डिमांड है। सप्लाई कम है, डिमांड बहुत ज़्यादा। ब्रेक के बाद आगे लोगों से बात करते हैं आगे क्या रेट बिक रहा है। वेलकम बैक नाज़रीन, महंगाई पर बात कर रहे थे, हमारे साथ सरफराज खान साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। सरफराज भाई कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अच्छा ये बताइएगा कि महंगाई पर फिर से बात दोबारा से शुरू हो गई है। आवाम कह रही है कि आपके पास आटा महंगा है, घी फिर से महंगा है, और जो चीज़ें सस्ती हैं उसकी क्वालिटी ठीक नहीं है। क्या हो रहा है मुल्क? कुछ सही फरमा रहे हैं जी। अब तो महंगाई कहते हैं हम मंगाए कि जिनको बोतलें बंद कर देंगे, कैद कर, लेकिन नहीं, वो फिर धंधा फिर रहा है। महंगाई का जिन इतना परेशान कर रहे लोगों को, जो गरीब आदमी परेशान हुए हैं, आटा आए दिन बढ़ता चला जा रहा है। अब देखिए एक चिकन देख लें, चिकन आम प्रोटीन है, आम आदमी खरीद लेते थे, उसे कोई कंट्रोल नहीं। उसकी बहुत महंगा, वो चिकन बहुत महंगा हुआ। चिकन की कीमत में पर्द लग चुके हैं, कोई पुरसान हाल नहीं है। हुकूमत को चाहिए खुदारा जो वादे किए थे उसके मुताबिक चलें, महंगाई पे काबू पाएँ, गरीब आदमी को सस्ती और मयारी चीज़ें फराहम की जाएँ। अच्छा एक तो महंगाई तो एक अलग बात है, जो आपको आटा मिलता है जो 1810-1820 रुपए का मिल जाता है आपको मार्केट से, उसकी क्वालिटी इतनी बारीक है। तो हमजा भाई सही फरमा रहे हैं, ये तो रोना है। आप यकीन माने हम तो बड़े ढीठ कौम हो चुके हैं, हम बहुत ढीठ कौम हो चुके हैं। हम गंदा आटा खा रहे हैं, वो भी हाथों पर हम चल रहे। घी देख ले, हमें वो मयारी नहीं मिल रहा होता। आटा अगर जो 18 से 20 का ले रहे हैं तो 1500 का भी आटा पूरा नहीं होता हमारे पास। यकीन मान चोकर मिली होती है, हम वो आटा गंदा खा रहे हैं। हम क्वालिटी बिल्कुल फारिग है, बिल्कुल फारिग है, उसमें कोई चेक बैलेंस। बड़े लोग 4 पैसे हैं वो तो वो आटा खाता ही नहीं। बिल्कुल से बात, जो वडेरे लुटेरे हैं उनकी अपनी बड़ी कंपनी है, अब कम 100 मिले उनके आटे की, कोई पूछने वाला नहीं है। और उसमें थोड़ा आटा होगा, बाकी चोकर होगी। हमें तो बिल्कुल सबसे थर्ड क्लास आटा हम लोग गरीब आम खा रहे हैं। ऐसी बात ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखें चीज़ें महंगी हो गई हैं ना, तो महंगी तो इन्होंने कर दी है, लेकिन क्वालिटी वो नहीं है। जितनी महंगी कर दी है क्वालिटी लो हो गई है। आटा भी महंगा है, चीनी भी महंगा है। अब गरीब बंदा क्या करे, जिसकी तनख्वाही 10-15 हज़ार है, वो बंदा क्या करेगा बताएं। ज़ाहिर बात है फिर जी बात है मयार की, मयारी चीज़ मिले तो हम खाएं। हम खा रहे हैं बिल्कुल, हम सब ढीठ बंद हो चुके हैं। हम बस नीचे हमने सारी खुद खाएंगे तो आगे वालों को कैसे पता लगेगा कि क्वालिटी ठीक? बिल्कुल आप तो कहते हैं भाई बिक रहा है, धड़ाधड़ बिक रहा है, पूरा ही नहीं हो रहा। पूछने वाला कोई नहीं है, वो तो आम खरीद रही है तो उनको लगता है ठीक है कि जनाब अब बंदे बता दियो 176 मारे जाओ। अब वो कौन बन चुकी है। अब यकीन माने मैं एक दुकान में आज खड़ा हुआ था, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं साहब ऐसे ले सकता हूँ। एक खातून सिर्फ 50 रुपये की चिकन लेने आई थी, उस आदमी ने 50 रुपये से फेंक दिए कि मैं रुपये की चिकन, मेरे बच्चों को चिकन खाना है। आप यकीन करें, मेरा बताना बिल्कुल जज्बाती हो, माई को बुलाया, मैंने एक चिकन को लेना है, इसके भी किलो चिकन। माई मेरा मुँह तो देखने लगी, कहती मेरे बच्चे के चिकन खाना। आप बता लगे कि क्या 50 का चिकन आता है, लेकिन वो लेने आई थी, अपने बच्चों ने डिमांड की होगी। लेकिन मैं वहाँ देख रहा सुन रहा था, मैंने बुलाया, उसको चिकन लेके दिया। मैंने कहा भाई क्या साहब है, उनके 600 रुपये चिकन है। हमारी कीमत वो बिल्कुल ख़त्म, दुकानदार ख़त्म हो चुकी है, कोई पूछने वाला नहीं। बड़े बड़े वडेरे लुटेरे में और बिल्कुल बिल्कुल लूटने वाला काम। कैसे निकालेगा 600-650 रुपये चिकन के लिए? उसके अलावा सब्जी इतनी महंगी है, बाकी आइटम इतनी महंगी है। आपने एक टाइम की हंडी पकानी है, आपके पास 2000 रुपये। एक आदमी 1000-1500 कमा रहा है तो यकीन माने लोग अपने बिजली के बिलों के ऊपर अब बच्चों की बालियाँ रखते हैं, आके कहते हैं सरकार भी ये ख़रीद लें, हमें बिल जमा करवा दें। लोग अपने सूद पे पैसे लेते हैं, जमा करा रहे बिल, बच्चों को पेट पालें। बहुत मुश्किल हालात हो चुके हैं। इन हालात का हल क्या है? देखिए हालात को हुक्मरानों को चाहिए इस पर कंट्रोल करें। भी आपने आटा मेयारी नहीं मिल रहा, क्या क्या थक गए हैं हुक्मरानों को मिले अपनी
चीनी में चीनी देखें वो हमें 180 रुपये किलो सही मिल रही होती, पतली वो बिल्कुल बारीक सी चीनी, बारीक चीनी पाउडर में काम की नहीं। ले रहे पाउडर ले रहे, इस्तेमाल कर रहे हैं, मजबूर हैं, परेशान हैं, फिर भी हम लोग हुक्मरान हमारे चैन की बांसुरी बजा रहे हैं, बहुत अच्छा जा रहा है, अच्छा नहीं जा रहा। गहराई से देखें लोग मर रहे हैं गर्मी में, इसमें महंगाई के ऊपर बिल्कुल कोई काबू नहीं, इनका कोई कंट्रोल नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है भाईजान, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ सरफराज भाई यही वाली बात कह रहे थे कि अभी गरीब आदमी की पहुंच से तमाम चीज़ें दूर हो चुकी हैं। जब आटे की क्वालिटी की बात करते हैं, बिल्कुल किसी काम की आटे की क्वालिटी नहीं है। चीनी की बात करते हैं जो गवर्नमेंट रेट के ऊपर मिल रही है, वो शायद उसके अंदर मिठास ही पूरी नहीं होती है। अच्छी मिठास वाली चीनी आपको महंगी मिलती है जो कि बाज़ार के रेट पे मिलती है। अच्छा आटा आपको महंगा मिलता है जो कि बाज़ार के रेट के ऊपर मिलता है। जब अगर आपने अच्छी चीज़ खानी है तो आपको बाज़ार के ऊपर रेट मिलेगी, और अगर आपको वही खाना चाहिए जो कि कीड़े मकोड़ों वाला खाना होता है, जानवरों वाला खाना होता है, उस तरह की क्वालिटी अगर आपको चाहिए तो आपको शायद इंतज़ामी रेट के ऊपर वह तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। प्रोग्राम के मुतालिक अपनी राय का इज़हार ज़रूर करिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद और प्रोग्राम आखिर क्यों की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।